हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, सेक्शन ए है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कह रहा है द मेन ऑब्जर्वेशन वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर आर। मतलब जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाते हैं तो कौन सा ऑब्जर्वेशन मिलता है। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है, पहला ये है मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ ए डैजलिंग वाइट फ्लेम। तो ये क्या है, ये सही है। ठीक है, ये वाला क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा देखिए कह रहा है आ वाइट पाउडर इज फॉर्म, ये भी होता है। ठीक है, वाइट पाउडर भी होता है। ठीक, ये भी सही है। थर्ड कह रहा है मैग्नीशियम रिबन वेपोराइज, ये क्या है, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है। और फोर्थ कह रहा है एक्वस सोल्यूशन ऑफ द वाइट पाउडर टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, मीन्स ये एसिडिक नहीं होता। ठीक है, बेसिक होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ये करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये करेक्ट है। इसका सोल्यूशन देखिए, ठीक है, क्या है, देखिए व्हेन मैग्नीशियम क्या है, देखिए हाँ, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर। ठीक है, जब देखिए हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर में, इट बर्न विथ ए डैजलिंग वाइट फ्लेम and form a white powder called magnesium oxide which is basic in nature due to combination with oxygen present in air। ठीक है, तो पहले का ये सोल्यूशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड देखिए क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब मेटल एम डिस्प्लेस आयरन, ठीक है, फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट बट फेल्स टू डू सो इन केस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। मेटल कौन सा होगा। ठीक है, तो जिस मेटल की जो रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा होगी वो ही डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो ये कहाँ से पूछा क्वेश्चन, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल से पूछा है। तो देखिए, तो यहाँ पे कौन आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, यहाँ पे ये कॉपर करेगा, नहीं करेगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज देखिए क्या था, पहले सोडियम था, ठीक है, पोटेशियम था, कैल्शियम था, मैग्नीशियम था, एल्युमिनियम था, जिंक था, फिर आयरन था। ठीक है, तो ये था, तो यहाँ पे आयरन से मोर रिएक्टिव जिंक है तो जिंक कर देगा। ठीक है, लेकिन एल्युमिनियम सल्फेट को नहीं कर पाएगा। ठीक, क्योंकि एल्युमिनियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहाँ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी में। ठीक है, थर्ड यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि अ कॉमन फीचर ऑब्जर्व इन द क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा, कॉपर सल्फेट, जिप्सम एंड फेरस सल्फेट इज दैट ऑल, में सब में क्या होता है, एक कॉमन फीचर होता है, कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, एग्जिबिट बेसिक नेचर, फिर कह रहा है एग्जिबिट एसिडिक नेचर, और कह रहा है फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ दिस साल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, यही क्या है, ये सही है। ठीक है, मीन्स सभी देखिए क्या है, हाइड्रेटेड साल्ट है, सब में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाँ देखिए कह रहा है फोर अ मेटल एक्स ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिबरेट्स अ गैस जी, इट आल्सो लिबरेट द सेम गैस जी ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बेस्ड ऑन एबव इंफॉर्मेशन, यक्स एंड जी को बताना है। ठीक है, रिएक्शन है। ठीक है, कह रहा कोई मेटल है, ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करने पे ये कौन सी गैस देगा और मेटल कौन सा होगा।
तो सल्फर डाइऑक्साइड तो यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है, दोनों कंडीशन में ये दोनों रॉन्ग है। हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पे कंफर्म करना है जिंक होगा कि कॉपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो जिंक है, ठीक है, जिंक जो मेटल होता है H2 ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन देता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर देखिए बैलेंसिंग से दिया गया है, ठीक है क्वेश्चन। हाँ, आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो ए है, बी है, सी है, डी है, सबकी वैल्यू बता देनी है, ठीक है। तो देखिए लेड नाइट्रेट है, इसको जब हम हीट करेंगे लेड ऑक्साइड बनेगा, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। इसको देखिए अगर बैलेंस करेंगे, ठीक है, बैलेंस करेंगे तो हमारा देखिए यही आएगा, ठीक है। बैलेंस सिंपल है, ठीक है। 2 इधर लगा देंगे, 2 Pb इस साइड हो जाएगा, 2 Pb इस साइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन 4 है, इस साइड भी नाइट्रोजन, मीन्स ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू देखिए 2 2 4 1 है, तो ऑप्शन नंबर डी में 2 2 4 1 है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कह रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है, द एनोड द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड रेस्पेक्टिवली आर, ठीक है। मीन्स जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम करते हैं, ठीक है, तो इसमें से कहा पूछ रहा है कि जो एनोड होता है, कैथोड होता है और इलेक्ट्रोलाइट ये कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सल्यूशन होगा कौन सा होगा, ठीक है। सल्यूशन देखिए ये होगा, ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है, द एनोड रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, द एनोड द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड आर, देखिए क्या है, ये इम्प्योर कॉपर है, प्योर कॉपर आर एस्टिफाइड, क्या है देखिए प्योर कॉपर एंड एस्टिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ये सब है। तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ए वाला क्या हो जाएगा, ये करेक्ट होगा। इम्प्योर कॉपर है, ठीक है, क्या होगा हमारा ये एनोड होगा। प्योर कॉपर क्या हो जाएगा, कैथोड होगा। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगी, एस्टिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की होती है इसमें, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ वी मेक कार्बन स्केलेटन ऑफ 4 कार्बन एटम द 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन्स विल बी, ठीक है। कौन कौन सा दो इसका ये पॉसिबल होगा, ठीक है। तो पहला देखिए 1 2 3 4 ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए डिफरेंट वाला चाहिए। कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। इसमें देखिए ये वाला सेम है, दोनों सेम है, और ये इसमें भी सेम है, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि लिस्टेड बेलो आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेप, ठीक है। यहाँ पे जितना भी दिया गया करेक्ट सीक्वेंस बताना है, ठीक है। देखिए डिफ्यूजन ऑफ सिंपल न्यूट्रिएंट दिया गया है, फूड वैक्यूल फॉर्मेशन दिया गया, फॉर्मेशन ऑफ फिंगर दिया, फिर ये दिया है, फिर ये। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, क्या बताना है, सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेप्स है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में देखिए क्या होगा हमारा, ये होगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ फिंगर लाइक टेम्पोरेरी एक्सटेंशन ऑफ सेल सरफेस होता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्या होगा, फूड वैक्यूल फॉर्मेशन होगा, ठीक। फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोकन इनटू सिंपलर वंस होगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्या होगा, ये होगा डिफ्यूजन ऑफ सिंपलर न्यूट्रिएंट इनटू साइटोप्लाज्म, फिर लास्ट में ये लास्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ये बी क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट है, ठीक है, ये वाला। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, ठीक।
कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल एक्शन कंट्रोल्ड बाय द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन लेवल्ड यक्स। ठीक है, यहाँ पे जो यक्स ये लेवल किया गया है ये बताना है। ठीक है, कि कौन सा ये कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, कह रहा है कि फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल एक्शन कंट्रोल्ड बाय द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन लेवल्ड यक्स। ठीक है, पहला देखिए क्या है, सेलिब्रेशन, सेकेंड है हंगर, ठीक है, बी सी है वोमिटिंग, डी ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हंगर ये होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है यक्स द फिगर रिप्रेजेंट द मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, विच कंट्रोल वेरियस इनवॉलेंट्री फंक्शंस। ठीक है, सच एज सेलिब्रेशन, वोमिटिंग एंड ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। ठीक है, लेकिन तो ये क्या करता है, हंगर। ठीक है, हाउएवर हंगर इज प्राइमरी कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। ठीक, तो ये क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, इसमें हंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, 10 पे देखिए कह रहा है कि द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पायरोग्रा एंड प्लानेरिया रेस्पेक्टिवली आर। ठीक है, कौन सा देखिए होता है। ठीक है, इसमें सिंपल देखिए यहाँ पे ये कर दीजिएगा, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11 पे। ठीक है, 11 नंबर पे कह रहा है द प्लांट हार्मोन प्रोमोट रैपिड सेल डिवीजन इन सीड एंड राइट क्या है, विल्टिंग ऑफ लीफ रेस्पेक्टिवली आर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा देखिए होगा। ठीक है, विल्टिंग में जो पत्तियां क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कह रहा है साइटोकिनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड, क्या होगा ये, राइट आंसर होगा। ठीक है, जो साइटोकिनिन्स देखिए क्या होता है, यहाँ पे कह रहा है ये प्लांट हार्मोन। ठीक है, मीन्स जो सेल डिवीजन इन सीड्स, और जो ये विल्टिंग ऑफ लीव्स ये एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेंगे इसको सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कह रहा है कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन द स्टेप्स आर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड इट्स फर्दर कन्वर्जन टू कार्बन डाइऑक्साइड बोथ प्रोसेस रेस्पेक्टिवली ऑकर इन। दोनों देखिए प्रोसेस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर पे देखिए कह रहा है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेटेंट्स। ठीक है, द डेंटिस्ट होल्ड द कॉनकेव मिरर इन सच अ मैनर दैट द टीथ आर पोजीशन। ठीक है, तो कह रहा है कि जो लार्ज इमेज है टीथ, जो जब डॉक्टर पेशेंट का टीथ देखता है तो लार्ज इमेज बनता है। ठीक है, तो कौन से ये कंडीशन पे रखनी चाहिए ऑब्जेक्ट को। ठीक है, यही कह रहा है एट द फोकस ऑफ द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, तो इसमें से देखिए क्या होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर में ये रखेगा। ठीक है, तो इसका सल्यूशन ये होगा। यहाँ पे कह भी रहा टू ऑब्टेन ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टूथ फॉर एग्जामिनेशन आर डेंटिस्ट पोजीशन द टीथ बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये है कह रहा है कि द पॉसिबल वे टू रिस्टोर क्लियर विजन ऑफ दीज पीपल हुज आई बॉल हैज इलोंगेटेड इज द यूज ऑफ सूटेबल। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा होगा, सिंपल देखिए है ये कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 है। 15 देखिए कह रहा है कि द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड इकोसिस्टम आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, लेक एंड गार्डन। ठीक है, ये नेचुरल है और ये क्या है, मैन मेड है। लेक नेचुरल यहाँ पे, और ये गार्डन क्या हो जाएगा, मैन मेड हो जाएगा। कह रहा है लेक एंड गार्डन नेचुरल एंड मैन मेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करिएगा, सी, ये राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कह रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट आर अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट आर। ठीक है, तो कौन सा ये ह्यूमन की एक्टिविटी जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है,
तो पहला देखिए मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये तो सही है। फिर दूसरा देखिए कह रहा है एक्सेसिव यूज ऑफ डिस्पोजल कप्स एंड प्लेट, देखिए इसका ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्या है, असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। अब देखिए ये सही है कि नहीं सही है। फिर रीजन कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन टेक्स प्लेस बाय सनलाइट। तो देखिए इसमें दोनों सही है, असर्शन और रीजन दोनों सही है, ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला ये राइट होगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है, अगर ए करना है तो दोनों सही होना चाहिए, ठीक है, असर्शन रीजन भी सही होना चाहिए और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। बी करेंगे तो असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं सही है। सी करेंगे तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स। डी असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू है, ठीक है, तो इसका 17 का ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। इसके बाद 18 पे चलते हैं। 18 का देखिए कह रहा है कि द एम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। देखिए ये भी सही है। रीजन कह रहा है प्लेसेंटा इज ए डिश विच इज एम्बेडेड इन द यूटरनाइन वॉल, ठीक है, तो ये भी सही है, दोनों सही है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द असर्शन में द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड कैरिंग अ करंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट, ये तो सही कह रहा है, ठीक है, लेकिन रीजन क्या है, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंडक्टर, तो ये वाला गलत कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन सही है, रीजन क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। ये एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, ठीक है, तो 20 में देखिए कह रहा है कि असर्शन में all organism can make organic compound like sugar and starch from inorganic substances using radiant energy of the sun, ठीक है, और रीजन में कह रहा था ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ठीक है, तो ये सही कह रहा है, रीजन हमारा सही है, ठीक है, असर्शन क्या है, ये रॉन्ग है, ठीक है, रीजन क्या है हमारा सही है, असर्शन रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, ये हमारा देखिए सही है, ये गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये देखिए कौन सा सेक्शन बी पे आ गए, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे, ठीक है, क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, 2 मार्क के हैं ये, ठीक है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑफ अ ग्रीन कलर, ठीक है, यक्स इमिट गैसेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, ठीक है, व्हेन हीटेड ओवर अ फ्लेम इट फर्स्ट लूजेज वाटर एंड चेंज कलर ऑन फर्दर हीटिंग इट डिकम्पोजेज एंड प्रोड्यूस अ सॉलिड कंपाउंड वाई। आइडेंटिफाई करना यक्स वाई और करना स्टेट द कलर चेंज इन कलर, स्टेट द चेंज इन कलर ऑब्जर्व व्हेन यक्स इज हीटेड। देखिए यह कह रहा है कि फेरस सल्फेट है, ठीक है ना, हेप्टाहाइड्रेटेड है, और वाई क्या है, ये फेरिक ऑक्साइड है, देखिए, और कलर चेंज करने के लिए देखिए कह रहा है कि द ग्रीन कलर क्रिस्टल ऑन हीटिंग लूजेज वाटर एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस, ठीक है, इट फॉर्म क्या होता है, ये डिहाइड्रेटेड विच ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स क्या होता है, ब्राउन कलर सॉलिड, जिसको क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। इसका देखिए रिएक्शन यहाँ पे नोट ये करते हैं, अगर देखिए FeSO4, ठीक है, FeSO4 डॉट 10 मोल H2O है, ठीक है, इसको अगर हीट करेंगे तो 10 मोल H2O निकल जाएगा, क्या होगा, 10 मोल H2O निकल जाएगा, क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा प्लस 10 मोल H2O, ठीक है, ये बनेगा 10, ये 10 नहीं 7 मोल, ठीक है, यहाँ पे कितना है, 7 मोल H2O निकल जाएगा। अब इसके बाद बच रहा फेरस सल्फेट है, ठीक है, फेरस सल्फेट है,
तो फेरस सल्फेट को अगर फर्दर हीट करेंगे या FeSO4, ठीक है, इसको अगर हम हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, फेरिक ऑक्साइड बनेगा Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये बनेगा। तो यही देखिए क्या होती है, ये ब्राउन कलर की सॉलिड होती है। कैसी होती है ये, ब्राउन कलर की सॉलिड होती है, ठीक है। तो इसका ये सल्यूशन हो जाएगा। आगे देखिए, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 देखिए कह रहा है 22, हाँ देखिए कह रहा है गिव रीजन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। दूसरा कह रहा द रोल ऑफ द ग्लैंड प्रेजेंट अलोंग द पाथ ऑफ वास डिफेंस आर वेरी सिग्निफिकेंट। तो इसका देखिए सल्यूशन है, क्या कह रहा है, द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम टू मेंटेन, क्या करता है ये, टेम्परेचर, ठीक है, लोअर टेम्परेचर विच इज एसेंशियल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन, ठीक है। तो ये इसका रीजन हो जाएगा। बी वाले का देखिए क्या होगा, द ग्लैंड अलोंग द वास डिफेंस, ठीक है, ये सब ग्लैंड है, ठीक है, प्रोड्यूस फ्लूइड दैट नरिश एंड प्रोटेक्ट स्पर्म, दिस फ्लूइड हेल्प इन मोबिलिटी, सर्वाइवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, मेकिंग फर्टिलाइजेशन पॉसिबल। तो सेकंड का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए चलते हैं, देखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये देखिए है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाउ इज लैम्प फॉर्म्ड, ठीक है, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शन। दूसरा कह रहा है आइडेंटिफाई यक्स करना है, ठीक है, ह्यूमन नेफ्रॉन में शो व्हाट रोल इट प्लेस, ठीक है, ये बताना है। और देखिए आगे कह रहा है कि कह रहा है वाई सम सब्सटेंस आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द इनिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन, ठीक है, एज इट फ्लो अलोंग द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। आंसर देखिए पहला क्या है, लैम्प है, लैम्प इज फॉर्म व्हेन सम फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा लीक out of the thin wall of capillaries into the space between the cell tissue. A part of this fluid enter the lymphatic vessel and is called lymph, ठीक है, पहले का ये सॉल्यूशन है। इसका देखिए फंक्शन ये दिया गया है, ठीक है, इसका क्या है, फंक्शन है। और आर जो यक्स देखिए वो कह रहा था, वो क्या था, बोमैंस कैप्सूल था, क्या था वो, बोमैंस कैप्सूल था, ठीक है। इसका देखिए फंक्शन क्या, इट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, बाय फिल्टरिंग ब्लड इन द नेफ्रॉन, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, ठीक है, इट प्ले क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल इन यूरिन फॉर्मेशन बाय फिल्टरिंग ब्लड इन द नेफ्रॉन, ठीक है। बिकॉज देखिए कह रहा आगे बी वाला क्या है, सम सब्सटेंसेस आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब इन द नेफ्रॉन बिकॉज दे आर इसेंशियल फॉर आवर बॉडी, ठीक। और भी ये देखिए क्या है, यूजफुल सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड, वाटर, आयंस है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब टू मेंटेन न्यूट्रिएंट्स से वाटर बैलेंस, ये सब जो रहता है फिर से रीएब्जॉर्ब होते हैं। तो इसका सल्यूशन ये था। आगे देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये फिजिक्स से क्वेश्चन दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेकर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे यही दिया गया है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केरोसिन वाटर का दिया गया है, इतना इतना, कंपेयर द टू मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ दियर, ऑप्टिकल डेंसिटी है, मास डेंसिटी है, और रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ये कह रहा है, ठीक है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी दिया गया है यहाँ पे, इसका हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन वाटर, ठीक है। तो केरोसिन हैज़ ए हायर ऑप्टिकल डेंसिटी देन वाटर, ये हो जाएगा इसका। और देखिए क्या होगा, बी क्या होगा, मास डेंसिटी, ठीक है, वाटर हैज़ हायर मास डेंसिटी देन केरोसिन, ये। और सी कह रहा है कि रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट जो होगी, लाइट ट्रेवल स्लोअर इन केरोसिन देन इन वाटर बिकॉज केरोसिन हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, मतलब जिसके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसमें लाइट स्लो ट्रेवल करती है, पार्टिकल पास पास होते हैं। Although kerosene is typically denser than water, but its mass density is less than water, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको
अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन 25 है, ठीक है। 25 कह रहा है स्टेट टू एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। दूसरा कह रहा है स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। आर कह रहा है डिटरमाइन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर ऑफ इतना ये इतना, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, पहले का सिंपल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर कर सकते हैं, बल्ब कर सकते हैं। दूसरा कह रहा था इसका एसआई यूनिट पूछ रहा था, ठीक है, सिंपली किलोवाट आवर होती है, ठीक है। अब अगर इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो कितना आता है, ये 3.6 है, कितना आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 है, ठीक है, जूल आ जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ पे देखते हैं, इसका ये देखिए है कितना है ये वैल्यू, ठीक है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये हुआ, ठीक है, क्या कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, 3.6 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 6 जूल हो जाएगा, ठीक। और दूसरा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखिए पूछा था, R1 2 था, R2 4 था, R3 6 ओम था, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये बताना है, ठीक है। तो पैरेलल हुआ है तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए सम करने पे 1.09 ओम आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि वाई आर द ऑर्गेनिज्म ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इम्पॉर्टेंट इन एनी फूड चेन, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। पहले का देखिए आंसर कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म ऑफ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आर इम्पॉर्टेंट इन एनी फूड चेन बिकॉज दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। दे प्रोवाइड फूड एंड एनर्जी फॉर अदर ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन। और दूसरा देखिए क्या हो जाएगा, क्या है कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम यूनिडायरेक्शनल होती है। क्यों होती है, बिकॉज एनर्जी मूव इन ए सिंगल डायरेक्शन फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर एंड देन टू डिफरेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। तो ये इसका आंसर था, ठीक। अब आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेक्शन सी है, ठीक है, सेक्शन सी से क्वेश्चन है, ठीक है, सेक्शन सी से क्वेश्चन है, ठीक है। ये 3 मार्क के क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि राइट केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है, हाउ इज इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा से कैसे ऑब्टेन करते हैं। लिस्ट 2 यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा का 2 यूज भी बताना है, ठीक है। तो इसका देखिए सिंपल सा आंसर है, कह रहा है कि द केमिकल फार्मूला देखिए क्या होगा, Na2CO3.10 मोल H2O, ये क्या होता है, डेकाहाइड्रेटेड होता है, ठीक है। अभी ये कैसे फॉर्म होता है, हीटिंग बेकिंग सोडा, जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। रिएक्शन दिया गया है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया गया है इसको इसमें हम क्या करा देते हैं, +10 मोल H2O के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो हमारा जा करके यही बेकिंग सोडा क्या होता है, बन जाता है, ठीक है। इसका देखिए क्या कह रहा है, 2 यूज पूछा है, 2 यूज क्या होगा, इसका यूज ये है कि इट इज़ यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में होता है। और इसका यूज कहाँ पे होता है, क्लीनिंग एजेंट में होता है, हाउस लॉन्ड्रीज में ये सब होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कह रहा है कि ये एक्टिविटी से देखिए है, कह रहे हैं कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम, ठीक है, ये तीनों डायग्राम को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। कह रहा है विच आ मेटल एम करोड्स, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन इन ईच ऑफ दीज 3 केसेस ABC विथ रीजन इफ द मेटल एम क्या है जनरली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट करोजन बाय द मेथड ऑफ गैल्वेनाइजेशन। बी कह रहा है कि ठीक है सोन द फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड, ठीक है, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बताना है। और दूसरा कह रहा है इसका आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, गिव रीजन, ये बताना, ठीक है। दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। तो इसका देखिए पहले का आंसर है, ठीक है,
पहला देखिए केस 1 में देखते हैं करोजन इज ऑब्जर्व, ठीक है, क्योंकि ये वाटर और ऑयल, ठीक है, दोनों यहाँ पे हाफ हाफ है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, करोजन हमको ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन केस बी में देखिए क्या होगा, यहाँ पे नो करोजन विल बी ऑब्जर्व होगा, ठीक, क्यों, क्योंकि जो आयरन नेल है ये पूरी तरह से ये ऑयल में डिप्ड है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं है, तो करोजन इसमें ऑब्जर्व नहीं होगा। अब इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे ऑयल नहीं है, ठीक है, बस ड्राई एयर कह रहा है, ड्राई एयर है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें क्या होगा, मिनिमम करोजन होगा, ना कि बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें इसमें भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं, इसमें होगा कुछ टाइम बाद होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पूछा था एल्युमिनियम नाइट्राइड, ठीक है, एल्युमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन पूछा था, एल्युमिनियम की वैलेंसी ये होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी ये होती है, ठीक है, तो एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को ये देगा नाइट्रोजन को, ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, तो ये एल्युमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बी वाला कह रहा था, ठीक है, आयनिक कंपाउंड आर मेड अप पॉजिटिवली चार्ज आयन which are held together by strong electrostatic force of attraction. Due to this reason, they are generally brittle and break into pieces on applying pressure, ठीक है, तो ये आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कह रहा है 29 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि राइट द नेम एंड वन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। दूसरा कह रहा है वाई डू लंग ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। सी कह रहा है वाई इज एटीपी नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग बीइंग, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए आंसर होगा द रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमन बीइंग इज हेमोग्लोबिन, ठीक है, कौन सी ये होती है, हेमोग्लोबिन होती है। आगे कह रहा है इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू बॉडी टिश्यू एंड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग फॉर एक्सहेलेशन। बी वाला कह रहा था, ठीक है, देखिए ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन and let out the lung always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। और थर्ड देखिए क्या था, एटीपी बोला गया, ठीक है, एटीपी देखिए क्या बोलते हैं इसको, इट्स कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग बीइंग, ठीक, बिकॉज इट स्टोर्स प्रोवाइड्स एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। तो ये तीनों क्या थे, इसके सॉल्यूशन थे, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखिए ये भी फिर बायो से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 डिफाइन फर्टिलाइजेशन देखिए कह रहा है, फिर कह रहा है व्हाट हैपन टू जायगोट ओवल बैरी एंड स्टेमस आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन ए फ्लावरिंग प्लांट। इसका आंसर देखिए क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलकर जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर बी वाला देखिए है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग, जायगोट किस में डेवलप होगा, एम्ब्रायो में, ओव्यूल बिकम सीड हो जाएगा, ओवरी क्या होगी, फ्रूट में होगी, और स्टेमन, ठीक है, स्टेमन देखिए क्या होगा, क्या कह रहा है विदर, ठीक है, एंड फॉल ऑफ एज दियर रोल इज कंप्लीटेड, ठीक है, तो ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, 31 देखिए ये भी क्या है, बायो से, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, लेंस से दिया गया है पावर। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, 31 देखिए कह रहा है कि द पावर ऑफ अ लेंस इज 0.25 डायोप्टर बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन फाइंड आउट। कह रहा है टाइप ऑफ लेंस, फोकल लेंथ बताना है, आई डिफेक्ट बताना है, ठीक है, और कह रहा है नेचर साइज बताना है, ठीक है, कि जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और 2f के बीच में ये रखते हैं। आंसर देखिए क्या होगा, इसका पावर देखिए -0.25 डायोप्टर है, तो पावर बराबर 1/f होता है, P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, तो इससे हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे, तो -4 मीटर होगी, ठीक है, तो -4 मीटर में होगी फोकल लेंथ, देखिए नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, तो इस जो लेंस होगा कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा, ठीक है, ये भी नेगेटिव है, ये भी देखिए नेगेटिव, तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होता तो कॉन्वेक्स लेंस होता।
आगे देखिए बी वाला पार्ट का कह रहा है कि अ कॉन्केव लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। ठीक है, कॉन्केव लेंस का ही यूज होता है मायोपिया को करेक्ट करने के लिए। आगे देखिए सी वाला कह रहा है कि देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ और 2f इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। ठीक है, ये होता है इट अपीयर ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, तो ये इसका हो गया। देखिए मिरर लेंस से दिया था, लेंस और पावर से क्वेश्चन दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। ये भी देखिए क्या है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, ठीक है, इतना इजे दिया गया है, रेजिस्टिविटी दी गई है, लेंथ करना। तो फार्मूला जानते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यल की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, एरिया जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सबकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि द थर्ड वायर ऑफ अर्थ कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, लिस्ट टू प्रिकॉशन टू बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये दोनों बताना। पहला देखिए कह रहा है थर्ड वायर। ठीक है, अर्थ जो कह रहा है अर्थ कनेक्शन है। द थर्ड वायर, ठीक है, नोन एज द अर्थ वायर इज इम्पॉर्टेंट इन डोमेस्टिक अप्लायंस फॉर सेफ्टी, इट प्रोवाइड अ पाथ ऑफ लीकेज। ठीक है, लीकेज करंट टू फ्लो सेफ्टी इनटू द ग्राउंड। ठीक है, प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिक शॉक इफ द अप्लायंस मेटल बॉडी बिकम लीप ड्यू टू फॉल्ट, दिस हेल्प प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम एक्सीडेंट्स। ठीक है, तो ये यही करता है। ठीक है, कहीं पे लीकेज होती है करंट को, वो सीधे क्या कर देता है, ग्राउंड में ये फ्लो कर देता है। ठीक है, शॉक वगैरह से बचाता है। ठीक है, इसका देखिए प्रिकॉशन देखिए पूछा था दो। ठीक है, क्या क्या है ये, क्या देखिए द प्रिकॉशन टू अवॉइड ओवरलोडिंग डोमेस्टिक सर्किट। ठीक है, अवॉइड कनेक्टिंग टू मेनी हाई पावर अप्लायंसेज टू अ सिंगल सॉकेट और सर्किट एट द सेम टाइम। ऑलवेज देखिए यूज अप्रोप्रिएट फ्यूज वगैरह सर्किट ब्रेकर। ठीक है, टू प्रिवेंट एक्सेस करंट फ्लो, ये लगाना चाहिए। तो इसका क्या हो गया, ये प्रिकॉशंस हो गया ओवरलोडिंग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन डी देखिए, अब ये देखिए लॉन्ग टाइप के आंसर हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, 34 से 36 तक। ठीक है, 5 मार्क के क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन ही देखिए पढ़ लीजिए। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, लेसन कार्बन एंड कंपाउंड से दिया है। राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन करना है। ठीक है, राइट केमिकल इक्वेशन एथनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका। ठीक है, कह रहा है गिविंग द नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच, ये बताना है। ठीक है, और कह रहा है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर भी बनाना है। और कह रहा है राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथाइन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये बताना है और करके। ठीक है, ये कर सकते हैं। या फिर कह रहा है कि राइट केमिकल इक्वेशन टू शो रिएक्शन विथ एथनॉल, एथनॉल के साथ सबका रिएक्शन करा देना। ठीक है, एथनॉल के साथ ये सबका रिएक्शन करा देना। इसका पहले का देखिए आंसर देखते हैं, होमोलोगस सीरीज का पूछा है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ठीक, ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इन विच एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर डिफर बाय अ CH2 ग्रुप। ठीक है, आगे कह रहा है ऑल मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज फॉलो अ जनरल फार्मूला। ठीक है, एंड शो अ ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। आगे कह रहा है द टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन आर इतना इतना, ये दो दो कीटोन का दे सकते हैं। ठीक, कीटोन में एटलीस्ट 3 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, तो एक ये ले सकते हैं, एक ये ले सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा था बी वाले में जो एथनोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम एथनोएट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, और एथनोइक एसिड का अगर एथनॉल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, एथिल एथनोएट बनता है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, मीन्स ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है, ईस्टर है। ठीक है,
यहाँ पे ये ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं इसी का जो पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये है बेंजीन का। देखिए स्ट्रक्चर कह रहा था बनाने के लिए, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, C6H6। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये बना हुआ है इस बेंजीन का। आगे देखिए कह रहा था जो इलेक्ट्रॉन डॉट है स्ट्रक्चर कह रहा था किस में। ठीक है, इथाइन में। ठीक है, इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। ठीक है, इथाइन का। अब देखिए कह रहा था सोडियम का रिएक्शन एथनॉल के साथ कराते हैं, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगर हम एथनोइक एसिड और एथनॉल का रिएक्शन करते हैं तो एथिल एथनोएट में ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। और वाटर क्या होता है? निकलता है। एथनॉल को अगर हम हीट करते हैं मीन्स पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ये चेंज हो जाता है एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसके सॉल्यूशन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए था 35 देखिए क्या होता है। कह रहा है कि एनालाइज द गिवन सिचुएशन। ठीक है, ये बताना है। आयोडीन डिफिशियंसी डाइट। और दूसरा कह रहा है कि सम पीपल पॉपुलेशन में हैव शॉर्ट हाइट। ठीक है, डॉर्फिज्म बता रहा है। थिक फेशियल हेयर। ठीक है, और कह रहा है एक्सप्लेन टू रीजन। ठीक है, विथ नेसेसिएट द नीड ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। या फिर हम दूसरा वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वॉल्यूमेंट्री इनवॉल्यूंट्री एक्शन, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ये डायग्राम के साथ बताना है। ठीक है, तो पहला देखिए आयोडीन डिफिशियंसी लीड टू लो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? लो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन काजिंग द थायराइड ग्लैंड टू इनलार्ज रिजल्टिंग इन क्वाइटर विच लीड टू नेक स्वेलिंग। ठीक है, इससे क्या हो जाता है? नेक स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, अगला वाला देखिए जो इसका सल्यूशन है। आगे का सल्यूशन ये है। ठीक है, सेकंड देखिए जो कह रहा था डॉर्फिन्स के लिए शॉर्ट हाइट आर डॉर्फिन कैन ऑकर ड्यू टू लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है? लो सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो डॉर्फिज्म हो जाता है। दिस हार्मोन देखिए क्या करता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड इट्स डिफिशियंसी ड्यूरिंग चाइल्डहुड लीड टू स्टंटेड ग्रोथ एंड शॉर्ट स्टैट्यूर। आगे देखिए थिक जो फेशियल होता है हेयर होता है डेवलप इन बॉयज अराउंड 10 to 12 ईयर ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अ मेल हार्मोन रिलीज्ड बाय द टेस्टिस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है, इसीलिए ये क्या होता है? फेशियल हेयर क्या होने लगते हैं? ये थिकर होने लगते हैं। आगे देखिए बी वाला क्या है? द टू रीजन विच नेसेसिएट द नीड ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, पहला क्या है? टू कोऑर्डिनेट फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेन एंड सिस्टम। दूसरा है टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये दोनों रीजन है। ठीक है, आगे देखिए और करके जो दिया था वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री ये सब। तो जो वॉलेंट्री देखिए कह रहा एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन एंड कैन बी परफॉर्म एट विल। ठीक है, लाइक वॉकिंग और राइटिंग। इनवॉलेंट्री एक्शन हैपन ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल लाइक ब्रीथिंग और हार्ट बीट। रिफ्लेक्स एक्शन पूछा था, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ऑटोमेटिक क्विक और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस होता है दैट डज नॉट इन्वॉल्व द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। पाथ आप देखिए कह रहा है नर्व इम्पल्स रिफ्लेक्स आर्क है। पहला देखिए क्या होता है? रिसेप्टर सेंसरी नर्व सेंसरी न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कॉर्ड होता है, फिर मोटर नर्व होता है, फिर इफेक्टर होता है मीन्स मसल और ग्लैंड। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सल्यूशन हो गया। फिर आगे देखते हैं 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड कंपेयर स्पीड ऑफ लाइट करना, ऑप्टिकल डेंसिटी करना 3 मीडियम का ये। ठीक है, और कह रहा है रीड द पाथ ऑफ लाइट थ्रू द 3 मीडिया इफ द रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम मीडियम ए फॉल ऑन द मीडियम बी। ठीक है,
और दूसरा देखिए कह रहा है ये obliquely and the optical density of medium B is made more than that of A and C. The ray fall normally from medium A to medium B. या एनालाइज करना है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन को, ठीक है। यहाँ पे ये इसका ठीक है, ये है एनालाइज करने के लिए जो दिया गया है। देखिए यही कह रहा है, डिस्टेंस दिया गया है कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। सब कुछ दिया गया है। क्या करना है, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड गिव रीजन ऑफ योर आंसर। मैग्निफिकेशन ये बताना है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्निफिकेशन इज, ठीक है, इन केस ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 and 2 इज सेम, लिस्ट टू डिफरेंस इन द इमेज फॉर्म इन दीज 2 केसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बताना है। अब यहाँ पे इसका देखते हैं सल्यूशन। तो पहले वाले का देखिए सल्यूशन क्या था, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट ए बी में क्या है, ए एंड बी इज सेम वेयर एट द स्पीड ऑफ लाइट इज सी इन सी इज ग्रेटर देन ए एंड बी, ठीक है। ए बी में सेम है लाइट, और सी में क्या हो जा, सी वाला ग्रेटर हो जा रहा है ए बी से। सेकेंड क्या था, ऑप्टिकल डेंसिटी पूछ रहा था। ए बी का क्या होगा, सेम रहेगा, लेकिन सी का ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। देखिए सिंस द रे ऑफ लाइट डज नॉट बेंड व्हाइल पासिंग फ्रॉम ए टू बी इट शो दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। तो ये बी वाले का सेकंड पार्ट का आंसर था, ठीक है। 24 इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। देखिए कह रहा रे, ठीक है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, वाइल पासिंग फ्रॉम बी टू सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए सी लेस देन दैट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। दिस इज बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। बी का फर्स्ट कह रहा देखिए व्हेन ए रे इंटरमीडियम बी फ्रॉम ए इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। तो since B is more optically denser than A, when the ray passes from medium B to C, it will bend away from the normal, ठीक है, because C is lesser denser than B, ठीक है। फिगर ये दी गई है बगल में। सेकंड देखिए क्या था इसका सल्यूशन, ठीक है। सेकंड का देखिए, अगर यहाँ पे देखिए बिकॉज द रे स्ट्राइक बोथ ए बी बी सी बाउंड्रीज एज इट पासेस थ्रू द 3 मीडियम एट नॉर्मल एंगल इट डज नॉट रिफ्लेक्ट और बेंड, तो इस कंडीशन में रिफ्लेक्ट और बेंड नहीं होगी। इट पासेस स्ट्रेट थ्रू फ्रॉम मीडियम ए टू बी देन इनटू सी रिगार्डलेस ऑफ द ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो सिंपली अगर परपेंडिकुलर करते हैं तो ये क्या होगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ ये बेंड वगैरह नहीं होगा, ठीक है। अब आर करके जो दिया गया था, ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स देखिए 20 सेंटीमीटर, दिस इज बिकॉज इन ऑब्जर्वेशन 4, ठीक है। और कह रहा है द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -40 एंड द इमेज डिस्टेंस इज +40 फॉर कॉन्वेक्स लेंस। देखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस आर इक्वल द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, ठीक है, मीन्स 2f पे होगी, मीनिंग ट्वाइस द फोकल लेंथ, देयरफॉर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैग्निफिकेशन देखिए क्या होगा, लेंस की केस में होता है v/u, ठीक है, क्या होता है m = v/u, लेकिन मिरर की केस में -v/u हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा मैग्निफिकेशन। तो कह रहा है देखिए मैग्निफिकेशन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 and 2 इज न्यूमेरिकली सेम, बोथ आर 4 बट द डिफरेंस इज, ठीक है, ऑब्जर्वेशन 1 द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड द सेम साइड, ठीक है। क्या कह रहा है, एंड हाँ सेम साइड एज द हाँ ये रहा, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए सिंस v इज नेगेटिव ऑब्जर्वेशन 2 द इमेज इज रियल इन्वर्टेड होगा एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। तो v क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, पॉजिटिव हो जाएगा, एक में नेगेटिव होगा और एक में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब लास्ट में देखिए आते हैं जो हमारे केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इसको करेंगे। तो सेक्शन ई है केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए ये केस बेस्ड दिया गया है, इसको देखिए पढ़ना है, ठीक है। ये इतना दिया गया, यहाँ से देखिए क्वेश्चन कर रहा है एलिमेंट ए एटॉमिक नंबर 16 हाउ विल इट अटेंड द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सल्यूशन क्या होगा, ठीक है। क्या होगा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक गैस, ठीक है, 18 टू 16 पूछा, 286 है, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, ठीक है। तो नियरेस्ट नोबल गैस है इसके देखिए 288 होगा, ठीक है। इट गेन 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग एंड A2 माइनस आयन, ठीक है। बी वाला कह रहा है राइट द नंबर ऑफ फर्स्ट सिंगल डबल कोवेलेंट बॉन्ड इन ब्यूटीन, ठीक है, ब्यूटीन में पूछ रहा है। और कह रहा है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये बताना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताना है सिंगल डबल, ठीक है, ठीक है। इसमें किसमें, ब्यूटीन में बताना है, ठीक है। तो ब्यूटीन की सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे, ब्यूटीन की स्ट्रक्चर को ड्रा करके उसमें जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड है उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ब्यूटीन में देखिए स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिएगा, 1 2 3 4, ठीक है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तो सब हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, ठीक है। सिंगल देखिए कोवेलेंट बॉन्ड इन ब्यूटीन, ठीक है। ब्यूटीन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पूछ रहा है, ठीक है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए ये गलत हो गया, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हाइड्रोजन का, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। और एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी नहीं जाएगी, हाँ, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद हम डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो दो इस साइड होगा, ठीक है, और एक इस साइड होगा, ठीक है। अब देखिए काउंट करेंगे तो कितना होगा, 3 1 4 5 6 7, यहाँ पे 8, ये 9, ये 10, ठीक है। तो 10 देखिए क्या है, यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मिल रहे हैं और एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा देखिए कह रहा था अगला वाला किसके, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। तो एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 है, ठीक है। कितना हो जाएगा, के और रियल सेल में 2 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाइड्रोजन से शेयरिंग करेगा अपना, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए इसका ये फॉर्मेशन है, हाइड्रोजन 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 नाइट्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, ठीक है। देखिए 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर्ड पेयर बच रहे हैं, और एक ये जो पेयर बच रहा है ये लोन पेयर बच रहा है, ठीक है। NH3 का जो एक ये बच रहा है, ठीक है, ये क्या है, NH3, ये क्या बच रहा है, ये लोन पेयर है, ठीक है। ये क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए कह रहा है कार्बन का पूछ रहा है, कार्बन का देखिए कह रहा है कि कार्बन है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट इजिली गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, instead it share electron with other atom to complete its octet forming stable covalent bond। तो कार्बन C4 पॉजिटिव C4 नेगेटिव नहीं बनाता है, ये शेयरिंग करके कंप्लीट करता है। देखिए 2 क्वेश्चन और हैं, 38 देखिए कह रहा है ह्यूमन बीइंग में ये दिया गया है इतना, देखिए इतना पढ़ लेना, ठीक है। 30 पेयर क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 23 क्रोमोजोम, ठीक है। 46 22 पेयर देखिए क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, 1 पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोजोम होता है, ठीक है। तो इसी से देखिए क्रोमोजोम से यहाँ पे दिया गया है, ये सबसे आप लोग आसानी से आंसर ये बता सकते हैं। देखिए कह रहा है व्हाट आर क्रोमोजोम्स, ठीक है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, पहला तो क्रोमोजोम, ठीक है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है, ये कह रहा है वाई इज अ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल कॉल्ड ए मिसमैच पेयर, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट दैट द स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉय और गर्ल 50%, ठीक है। तो ये सब बताना है, ठीक है।
आर कह रहा मेंशन 2 एग्जांपल ऑफ एनिमल वेयर सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड जेनेटिकली लाइक ह्यूमन बीइंग। ठीक, तो इसका देखिए सोल्यूशन क्या होगा। क्रोमोसोम क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। दे कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट डिटरमाइन द ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो और देखिए क्या है बी वाला। इन ह्यूमन मेल देखिए सेक्स क्रोमोसोम यक्स एंड द यक्स क्रोमोसोम सिग्निफिकेंटली लार्जर देन द वाई क्रोमोसोम बिकॉज दे आर ऑफ डिफरेंट साइज। ठीक है, जिसमें देखिए यक्स क्या होता है, लार्जर होता है, वाई स्मॉलर होता है। कैरी डिफरेंट जीन्स, दे कंसीडर्ड अ मिसमैच्ड पेयर। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका ये जो सी का सोल्यूशन का ये क्रॉस करके ये करा दिया गया। ठीक है, और कह रहा था यहाँ पे कुछ एनिमल का कह रहा था। ठीक है, देखिए इन सम एनिमल सेक्स इज नॉट जेनेटिकली लाइक इन ह्यूमन, इंस्टेड दे रिले ऑन इन्वायरमेंट क्यूज। ठीक है, पहले देखिएगा सर्टेन रेप्टाइल्स लाइक सम टर्टल एंड क्रोकोडाइल्स, इन दीज एनिमल द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट डिसाइड। ठीक है, और कह रहा है वेदर द डेवलपिंग एनिमल विल बी मेल और फीमेल। स्नेल्स होते हैं, ठीक है, can change sex during their lifetime which means their sex is not fixed genetically। मीन्स ये सब बोल सकते हैं टर्टल, क्रोकोडाइल और स्नेल्स। ठीक है, ये 3 का लर्न कर लीजिएगा, एक यहाँ पे है और 2 यहाँ पे हैं। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन 28 देखते हैं। हाँ 39 लास्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये भी असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बाई कन्वेक्शन द फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल वाई रीजन कह रहा है। और दूसरा कह रहा है रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। ठीक है, ये सब बताना है। ठीक है, तो इसका देखिए और आर करके देखिए कह रहा है पैटर्न बताना मैग्नेटिक फील्ड लाइन थ्रू आ सोलेनॉइड। ठीक है, ये भी बताना है। ठीक है, तो इसका भी देखिए सब तो इसमें से जो दिया रहता है इसमें से आंसर तो मिलता नहीं, आपको पहले से लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये हमेशा क्या होती हैं, इमर्ज करती हैं नॉर्थ पोल टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, बिकॉज क्या हो, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास नीडल लाइंग अलोंग द फील्ड डायरेक्शन। देखिए क्या होता है, इट्स नॉर्थ वो पॉइंट अवे फ्रॉम द मैग्नेट। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड टूवर्ड द साउथ पोल, दिस शो द फील्ड लाइन गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। बी कह रहा द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली रिलेट करती है क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, वेयर लाइन आर क्लोज टुगेदर इन फील्ड एंड वेयर दे आर अपार्ट द फील्ड इज वीक। ठीक है, अगर पास पास है तो जो फील्ड रहेगी वो स्ट्रॉन्गर रहेगी, अगर दूर है तो वीकर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये था, आगे सी का फर्स्ट देखिए कह रहा है टू मैग्नेटिक लाइंस ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों, बिकॉज देयर वुड बी टू पॉसिबल डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, पीछे देखिए कह रहा है बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर वुड बी टू पॉसिबल डायरेक्शंस फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट कैन ओनली हैव वन डायरेक्शन। ठीक है, एक पॉइंट पे देखिए एक ही डायरेक्शन होगा। ठीक है, 2 डायरेक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल एंड इक्वल स्पेस स्ट्रेट लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा देखिए पैरेलल इक्वल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। लास्ट वाला ये पॉइंट था जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, इसमें देखिए डायरेक्शन बताना था किसका, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का देखिए जो डायरेक्शन होगा हमेशा क्या होगा, इसी डायरेक्शन में ये होगा। देखिए द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, देखिए इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पैरेलल straight and closely spaced indicating a strong and uniform magnetic field। ठीक है, तो ये इसका
सॉल्यूशन था, ठीक है। इसमें से जो असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं तो इनमें बस थोड़ा सा हिंट दिया हुआ रहता है, हम इससे क्या होते हैं, इससे हम पूरा सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। हमको देखिए पहले से ही क्या करना रहेगा, लर्न करना रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सैम्पल पेपर समझ में आया होगा। ओके ओके, थैंक यू।